तो आपने अपना पैटर्न तो हमें बताया कि स्टडी का क्या था, थोड़ा अपने इंस्टीट्यूट का जेनेसिस क्लासेस का भी बताइए कि उनका क्या पैटर्न रहता है अपने बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर करने के लिए कि वो पहली बारी में ही जेईई मेंस और एडवांस जैसी बड़ी बड़ी एग्जाम है जो उनको क्लियर करते हैं। स्टडी मटेरियल तो प्रोवाइडेड था ही, जिससे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाने थे, और साथ साथ हर 1-2 वीक्स में पेपर भी होते थे। जब पढ़ाया जाता था उस समय भी लिए जाते थे पेपर, ताकि पता चल जाए कितने कॉन्सेप्ट ग्रास्प हो रहे हैं या कम है तो उस पर और वर्क किया जाए। इस तरह से स्टार्टिंग से था। और फिर लास्ट में क्या होता है, जब सिलेबस हो जाता है तो ज़्यादा फोकस होता है कि आप होप टेस्ट दो, उनका डिस्कशन करो, वही मेन होता है। उसी हिसाब से हम चले थे, टीचर्स ने उसी हिसाब से करवाया था। और उससे क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग नंबर है वहाँ से फिर धीरे धीरे अपना बढ़ता। तो नंबर कम जैसे आप बता रहे हैं, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि नंबर कम आ जाते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार आते हैं, तो हमने देखा कि बच्चे थोड़ा सा डिप्रेशन टाइम परेशान हो जाते हैं। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? 2-3 बार ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में कि वो हो ही जाता है सबके साथ, आप करो थोड़ा बहुत तो होता ही है कि जैसे नंबर गिरता है तो जाके टीचर से मिल लो अपने, और जब सब्जेक्ट में किसी गिर रहा है तो सब्जेक्ट के टीचर से मिल लो। समझाते थे कि कोई बात नहीं, इतना स्टे और कंसिस्टेंट रहो, अपने आप सही हो जाएगा। तो भरोसा था उनके ऊपर। मैं जाता था फिजिक्स वगैरह हूँ। टीचर्स भी आपको फिर उस समय सहारा देते थे, मोटिवेट करते थे कि कोई बात नहीं, नंबर कम आ गए तो आपके आगे भी जाएंगे। तो कई बार ऐसा जाता भी, हम भी भरोसा जाता थे। एक बात बताइए अब हमें कि जैसे आपने भी स्टडी की, आपके साथ आपके दूसरे साथी भी होंगे, उन्होंने भी उतनी ही स्टडी की जितनी कि आपने की, उतने कंसिस्टेंट थे जितने आप थे। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाए, आप हो गए। तो आप क्या रीज़न देखते हैं कि आपको सक्सेस मिली और जिसका नॉलेज आप ही के बराबर और एक में सक्सेस नहीं हो पाया? बीच में क्या डिफरेंस रहा होगा आपके ख्याल से? कंसिस्टेंसी चीज़ होती है जो लास्ट में, कई बार जब आप डर जाते हो कि एडवांस आ रहा है और नहीं आता है, कई बार आते हुए भी डरते हो, पेपर दे रहे हो, टेस्ट नंबर बहुत गिर गए, तो कई बच्चे क्विट करने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। क्या से कि इतनी मेहनत तो की है, अब लास्ट में क्यों छोड़ना है उसको, तो वो कर देते हैं बच्चे, जिसकी वजह से उन्हें घाटा होता है कि वो पढ़ना बीच में छोड़ देते हैं डर के मारे, या फिर नहीं मन लग पाता है किसी कारण से। तो वो बना के रखना चाहिए। अगर आप इतने दिन किए हैं तो लास्ट के कुछ दिन क्रूशियल जो होते हैं उनमें बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़ें। टीचर से मिलने अगर ऐसा लगता है तो सब हो जाता है। और एक और चीज़ होती है कि जैसे टेस्ट सीरीज़ वगैरह चलती हैं, अब ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, इंस्टीट्यूट पे ही होते हैं आके वो, तो वो भी देते रहने चाहिए। क्या कई बच्चे नहीं देते हैं, देखिए लास्ट में होता है आपकी प्रैक्टिस में डोज रहती है, उसने भी उतना पढ़ाया, आपने भी उतना पढ़ाया, प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा। लास्ट में आपको याद कितना आ रहा है वो डिपेंड करता है आप कितनी बार सिचुएशन में रहे हो, और वो तभी आता है जब आप बार बार जाके टेस्ट दोगे कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठ के अपना ऐसी। ऑनलाइन ऑनलाइन टेस्ट की आप बात करें, मतलब कि बच्चे को ऑनलाइन आपके हिसाब से वो बच्चे जो पढ़ते बराबर ही हैं, लेकिन सक्सेस वो करते हैं जिन्हें ऑनलाइन पेपर देने के, एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। में फिर मैटर करती है ना कि वहाँ पे आपको वैसा ही एटमोसफियर मिल रहा है, अगर आपने झेला नहीं होगा पहले कभी। अच्छा, फाइनली आप जो हमारे स्टूडेंट जो आगे जेईई मेंस और जेईई एडवांस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहें? ये कहना चाहूँगा, सिलेबस आप लोगों का पूरा हो गया है तो अभी आप टेस्ट सीरीज पे ही फोकस कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, अपना एक शेड्यूल बना के कि हाँ 2 या 3 दिन में उसको डिस्कस कीजिए। जो टॉपिक्स रह रहे हैं उनको, मतलब कि कोई कमज़ोर लगता है तो उनको दोबारा देखिए, और रिवीजन इसी तरह होता है। जैसे कि अगर ऐसे टॉपिक पकड़ेंगे तो फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। दोनों चीज़ साथ में ऐसे ही होते हैं कि आप पेपर दे रहे हैं, साथ में उसका डिस्कशन रिवीजन करते हैं। कोई टॉपिक बहुत छूटा हुआ है तो उसे उठा के पढ़ रहे हैं, इससे फिर स्कोर्स में इंक्रीज होता है। और तो व्यूअर्स ये थे हमारे साथ प्रभात जी, मिर्ज़ापुर यूपी से। तो प्रभात जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला।